हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन क्लॉज क्या होता है। ठीक है, सिचुएशन क्लॉज ये दूसरा क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, सिचुएशन क्लॉज क्या कहता है? स्टेट द नेम ऑफ स्टेट इन विच कंपनी इज़ टू बी इनकॉर्पोरेट। मतलब ये बताता है कि किस राज्य में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, यानी किस राज्य में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उस किस राज्य में आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी मेन ऑफिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, द कंपनी हैव टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इट्स ओन। ठीक है, कंपनी के पास उसके खुद का रजिस्ट्रेशन ऑफिस होना चाहिए। अगर जैसे आपने कंपनी बना ली तो आपके कंपनी का एक खुद का आपका ऑफिस होना चाहिए। उसके बिना आप कंपनी को आगे नहीं चला सकते, जाहिर सी बात है। और किस लिए वो ऑफिस होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग एक्नॉलेजिंग द ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, वो जो ऑफिस होगा वहाँ से सारा कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट रिसीव होगा, सारा कम्युनिकेशन होगा, सारा नोटिफिकेशन जो रहेगा। अगर आपके ऊपर जैसे कुछ बाद में चल के केस हो रहा है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है आरओसी को, तो उस रजिस्टर ऑफिस के एड्रेस पे आरओसी भेजेगा आपको। तो इसलिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है कंपनी बनने के बाद। और वो रजिस्टर ऑफिस का पता आप कहाँ बताएंगे? सिचुएशन क्लॉज में बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले बात इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनेगा। दूसरा, अगर चेंज कराना है आरओ को, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफिस को चेंज कराना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ओके, नाउ सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर हैविंग रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, मतलब कितने दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपका बताना है आरओसी को। जैसे कंपनी मैंने बना लिया तो कितने दिन के अंदर बताना रहेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस कौन सा है। एक साल के अंदर थोड़ी ना बताऊंगा, कुछ टाइम लिमिट रहेगा। तो वही बताया है, आरओ विल बी इस्टेब्लिश्ड विद इन 30 डेज़। मतलब कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर आपका आरओ बन जाना चाहिए। रजिस्टर ऑफिस जो है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो आपका बता देना है आपको आरओसी को कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, 30 दिन के अंदर। ओके, देन उसके बाद क्या है? नोटिफाइड टू आरओसी इन INC 22। अगर जैसे आपने आपका आरओ बना लिया 30 दिन के अंदर, जैसे मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली गुजरात के अंदर, और जो मेरा आरओ है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो मेरा मेन ऑफिस है वो मेरा सूरत में है, तो मैंने कंपनी को मतलब कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर मैंने अपना ऑफिस सूरत में बना लिया, तो मेरे को आरओसी को INC 22 फॉर्म के अंदर बताना पड़ेगा कि मेरा ऑफिस जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सूरत में है। 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला हो गया, पहला पॉइंट कि टाइम लिमिट फॉर हैविंग रजिस्ट्रेशन। 30 दिन के अंदर आपको जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपका वो बनाना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डेज़। और किस फॉर्म में बताना है? INC 22 के फॉर्म में आरओसी को बताना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। ओके, नाउ सेकंड, फाइलिंग ऑफ वेरिफिकेशन INC 22। आपको ना कुछ ना वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट भरने रहते हैं। ठीक है, कंपनी सेल फर्निश्ड द रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जैसे आपने बता दिया कि मेरा ऑफिस सूरत में है, तो क्या आरओसी मान जाएगी? नहीं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, लाइट बिल दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिल दिखाना पड़ेगा, वाटर बिल दिखाना पड़ेगा, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब दिखाना पड़ेगा। और तीसरा, पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, आपको जो नाम है कंपनी का वो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेरा मेन ऑफिस कहाँ है। आप मुझसे कैसे, मतलब कंपनी का रहता है ना, जैसे कुछ कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो उसका मेन ऑफिस कहाँ है। जैसे हम लोग को इंस्टीट्यूट्स का से कुछ क्वेरी रहता है, तो इंस्टीट्यूट के हम लोग काउंसिल और मतलब ये रीजन ऑफिस में चले जाते हैं, रीजन ऑफिस, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, तो उसका जो जो ऑफिस रहता है हमारे नियर बाय वहाँ चले जाते हैं। तो वैसे ही कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। अगर आपको कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चीज़ें पता करनी है, या फिर कुछ भी चीज़ करना है किसी कंपनी के काम के रिलेटेड, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको उसका एडवर्टीज़मेंट भी करना पड़ेगा ना।
और उसके बाद एक चेंज ऑफ आरओ, अगर जैसे कभी आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है, जैसे सूरत से आपको ऑफिस अपना मुंबई में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी कुछ कुछ केस होते हैं जो इंटरमीडिएट में हमने पढ़े थे। वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट देखेंगे अगर आगे चल के मैं डाल दूँगा वीडियो तो अच्छी बात है, वैसे वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ देन उसके बाद अब देखिए हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था ना फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सेकंड पॉइंट में कि INC 22 में बताना है मतलब ये डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन के साथ। तो क्या क्या वेरिफिकेशन है, देखो द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ इट शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म INC 22 के अंदर आपको फाइल करना है। इफ़ सेल्फ ओन्ड, यानी अगर समझ लो वो मेरा खुद का ऑफिस है, यानी वो मेरी खुद की ज़मीन है और मेरा खुद का घर है या मेरी खुद का शॉप है और मैंने उसको ऑफिस में बना लिया, तो उसके लिए क्या चाहिए, टाइटल डीड चाहिए ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर आरओ इज़ इस्टेब्लिश्ड, यानी मेरे को ना उसके ज़मीन का कागजात दिखाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया है वो। ठीक है, अगर मेरा सेल्फ ओन्ड है यानी मेरा खुद का है तब, और अगर जैसे मैंने उसको रेंट पे लिया है, भाड़े पे लिया है, ठीक है, तो उस केस में रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विथ रेंट रिसीप्ट भी रहेगा ना, कितना भाड़ा दिया वो, और वो जो रहेगा वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी पिछले 1 महीने का होना चाहिए। फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल का दिखाना पड़ेगा कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉपी दिखाना पड़ेगा, वो भी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कॉपी ऑफ ऑथोराइज्ड फॉर्म ऑफ ओनर, जो वहाँ का मालिक होगा उससे जो एक ऑथोराइज्ड फॉर्म पे लिख के दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने इनको रेंट पे दिया है आरओ के लिए, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक हमने थर्ड पॉइंट देखा था पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। तो कैसे करेंगे पब्लिकेशन, यानी एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, कंपनी शेल प्रिंट एंड अफेक्स, यानी फैक्स करेगा इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द आरओ। ठीक है, कीप द सेम प्रिंटेड आउटसाइड एवरी ऑफिस इन दी, क्या लिखा है, इंटेंजिबल क्या बोलते हैं, एलिजिबल लेटर। देखो मेन इसका ये जो पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट का मतलब यही है कि कंपनी को ना प्रिंट कराना पड़ेगा, फैक्स कराना पड़ेगा, क्या, उसका नाम और उसका एड्रेस, कंपनी का नाम और उसका आरओ यानी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और उसको ना कीप द सेम प्रिंटेड एंड अफेक्स आउटसाइड एवरी ऑफिस इन अ कंपनी, मतलब जहाँ जहाँ आपकी कंपनी का ऑफिस रहेगा ना, मेन ऑफिस, उसके बाहर उसको प्रिंट करा के ना आपको लगाना पड़ेगा कि भाई हमारा जो कंपनी का नाम है ये है और उसका जो मेन ऑफिस यहाँ है। जैसे मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी का 8 ब्रांच है, ठीक है, और गुजरात में, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर जगह है, बट मेरे जो कंपनी का मेन ऑफिस है वो मुंबई में है। तो मैं ना अपने 8 ब्रांच के मेन गेट पे अपनी कंपनी का नाम लिख दूंगा, CMA इंडिया क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, और फिर उसके नीचे लिखूंगा कि रजिस्टर ऑफिस जो है उस कंपनी का वो मुंबई में है, ये सारे उसके ब्रांचेस हैं, मतलब ये नेक्स्ट ऑफिस है, ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। लैंग्वेज कैन बी ओनली, ठीक है, बट ऑन शेल बी द लोकल लैंग्वेज ऑफ द प्लेस ऑफ आरओ। ठीक है, देखो लैंग्वेज कोई भी होना चाहिए, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक लोकल लैंग्वेज भी वहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज रहना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, आप कुछ भी यूज़ करो, प्लस एक वहाँ का लोकल लैंग्वेज रहना चाहिए। ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब है। बट ऑन शेल बी द लोकल लैंग्वेज ऑफ द प्लेस ऑफ आरओ, ये आपको समझ गया होगा आई होप। फिर नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, कंपनी शैल बी मेंटेन इट्स नेम, एड्रेस ऑफ आरओ, सिन नंबर, आईडी, ईमेल आईडी, ठीक है, वेबसाइट ऑन इट्स बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑन ऑल इट्स बिजनेस कम्युनिकेशन। ये जो सारा चीज़ है ना, नाम, एड्रेस, सिन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट का नाम, ये सारा ना कंपनी जब भी कुछ कम्युनिकेशन करेगी ना, बिज़नेस कम्युनिकेशन, तो उसको ये सारा चीज़ मेंशन करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन। जैसे अगर कंपनी ने किसी को लेटर लिखा तो उस लेटर में कंपनी को ये सारी बातें भी लिख के बतानी पड़ेगी।